कैसे एक मरा हुआ इंसान विनर बन गया और एक न्यू बॉर्न बेबी जब रोता है तो उसके आंखों से आंसू क्यों नहीं निकलते और एरोप्लेन में मिलने वाला खाना बेस्वाद क्यों लगता है। नंबर 15, 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका में मैथ्यू मैकनाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे। तभी 112 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे 118 फीट दूर जाकर गिरे, जो कि अब तक किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर तक फेंके जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आई थी, लेकिन 1 साल के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए। नंबर 14, क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बॉम्ब के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं 2 बार। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पांशुटोमी यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गया, पर वो मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर तो बर्बाद हो गया, लेकिन वो और उनकी फैमिली एक सेफ जगह पर मौजूद थे। नंबर 13, जहां 70 साल की अधिकांश महिलाओं से आप संभल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद करेंगे, वहीं अमेरिका की चाओ स्मिथ नाम की एक ऐसी महिला भी है जिन्होंने अपने 70 बर्थडे पर 7 मैराथन रेस में हिस्सा लेकर सेलिब्रेट किया, और वो भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में। इस ग्रेट अचीवमेंट को चाओ स्मिथ ने 2017 में हासिल किया था। नंबर 12, जहां हर देश में इंसानों की सुविधा के लिए फ्लाईओवर्स या ब्रिज बनाए जा रहे हैं, फिर भी ब्रिज की कमी पूरी नहीं हो रही। नीदरलैंड में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज बनाया गया था कि गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सके। हालांकि प्रकृति को पसंद करने वाली गिलहरियों को ये ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर कुछ रास नहीं आया, और पिछले 8 सालों में गिलहरियों ने इसका इस्तेमाल ना के बराबर किया है। नंबर 11, जब सी पायरेट्स यानी कि समुद्री डाकुओं की बात होती है तो एक आंख पर पट्टी बांधे किसी आदमी की इमेज दिमाग में बन जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत थी, और उसका नाम चिंग शी था। वो चिंग वन नाम के एक खतरनाक पायरेट की वाइफ थी। नंबर 10, ये तो हम सब जानते हैं कि रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि अकेला इंसान अपने जीवन काल में रक्तदान करके कितने लोगों का जान बचा सकता है, तो आप 10, 15 या 20 लोगों के बारे में सोचेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के द मैन विद द गोल्डन आर्म 21 वर्षीय जेम्स हैरिसन ने 1954 से 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया। कारण यह है कि उनके ब्लड में रेयर टाइप ब्लड प्लाज्मा है, जिसकी वजह से वो उतने सारे बच्चों की जान बचा पाए हैं। नंबर 9, वैसे तो अल्फाबेट ए इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अल्फाबेट है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं, जैसे 1, 2, 3, तो किस नंबर को लिखने में पहली बार अल्फाबेट ए का यूज होता है? वो है 1000। जी हाँ, 1 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर को लिखने में ए की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 8, आप में से ज्यादातर लोग ईमेल का यूज करते होंगे या कभी ना कभी तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला ईमेल किसने और कब भेजा था? बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक ईमेल इवेंट करने का श्रेय रे टॉमिल्सन को जाता है, और उन्होंने 1971 में सबसे पहला ईमेल खुद को ही भेजा था। नंबर 7, आप सबने कभी ना कभी टीवी पर या सामने ऑक्टोपस को जरूर देखा होगा। उसके 8 हाथों का होना काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन ऑक्टोपस के बारे में और भी कुछ खास बातें हैं। जैसे ऑक्टोपस के 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। उसके खून का रंग लाल नहीं नीला होता है, और यदि उसका कोई हाथ कट जाए तो वो फिर से ग्रो कर जाता है। और कई प्रजाति के ऑक्टोपस कैनिबल्स होते हैं, यानी कि वो अपने फ्रेंड या अपने पार्टनर को ही मारकर खा जाते हैं। नंबर 6, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई मरा हुआ इंसान कभी रेस जीत सकता है, तो शायद आप सोचेंगे ये कितना स्टूपिड सवाल है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 जून 1923 को फ्रैंक हैस नाम के एक जॉकी ने मृत होने के बावजूद अपनी आखिरी रेस जीत ली। दरअसल उन्हें रेस लगाने के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया और वहीं पर उनकी मौत हो गई, पर बावजूद इसके उनका घोड़ा स्वीट किस दौड़ता रहा और रेस में जीत गया। नंबर 5, कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सिर कटने के कई दिनों बाद तक जीवित रह सकता है, क्योंकि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और कॉकरोच सांस लेने के लिए अपने सिर या मुंह पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि वो बॉडी में मौजूद पोर्स से सांस लेते हैं। नंबर 4, वैसे तो रोने का मतलब आंसुओं का बहना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए और उसके आंसू ही ना निकले? जी हाँ,
एक न्यू बॉर्न बेबी जब रोता है तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। ऐसे उसके जन्म लेने के 2 से 3 हफ्तों तक हो सकता है, क्योंकि उस समय तक उसकी लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी कि आंसुओं की ग्रंथि विकसित नहीं होती। नंबर 3, घर में बार बार लगने वाले मकड़ी के जालों से लोग परेशान रहते हैं, उन्हें बार बार हटाते रहते हैं। लेकिन ग्रीस और रोम में डॉक्टर्स इन जालों से मरीजों के बैंडेज तैयार करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इन जालों में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होते हैं, जो जख्म को साफ रखते हैं और इन्फेक्शन होने से रोकते हैं। नंबर 2, अक्सर लोग हवाई जहाज में मिलने वाले खाने की बुराई करते हैं, लेकिन एक जर्मन स्टडीज के मुताबिक दोष खाने का नहीं बल्कि हमारी टेस्ट बड्स का है। जब हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेवल कर रहे होते हैं तब ड्राइनेस और लो प्रेशर की वजह हमारे टेस्ट की सेंसिटिविटी 30% तक घट जाती है। साथ ही साथ स्मेल करने की क्षमता भी घट जाती है और हमें खाना बेस्वाद लगता है। नंबर 1, क्या आपको पता है पिज्जा की डिलीवरी स्पेस में भी हो चुकी है? जी हाँ, साल 2001 में एक पिज्जा की डिलीवरी के लिए कुछ 100, 1000 या लाख नहीं बल्कि पूरे 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। असल ये स्पेशल पैन पिज्जा एस्ट्रोनॉट यूरी उसाचेव की डिमांड पर एक रॉकेट के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया। पिज्जा हट ने इस पिज्जा को तैयार किया था और स्पेस में डिलीवरी करने वाला ये पहला रेस्टोरेंट बन गया।